जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को कक्षा 8 में जो पुस्तक है बुद्ध चरित उसका भाग है धर्म चक्र प्रवर्तन का ये वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र थे और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। परंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अपना घर बार छोड़ करके अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ करके वो चले गए और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिससे कि बोध गया। और उनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति तो अपने धर्म का जो है जन जन तक प्रचार करने के लिए अब वो क्या किए, घर घर अलग जगाने के लिए चल पड़े। महात्मा बुद्ध जो है घर घर जा कर के अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। बुद्ध सबसे पहले सारनाथ गए। वहाँ उनकी भेंट उन 5 भिक्षुओं से हुई जो उर्बेला में उनके साथ छोड़ करके वो चले आए थे। वे बुद्ध का सत्कार न करने का निश्चय कर चुके थे कि हम भगवान बुद्ध से का सत्कार नहीं करेंगे। लेकिन जब बुद्ध का उन्होंने तेजमयी पुंज वाला सिर मस्तक देखा, शरीर चेहरा देखा, तो उनका जो जितनी भी उनकी कड़वाहट थी सब मिट गई और उन्होंने भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने उन्हें बताया कि सन्यासी के अतिशय विलास और तप इन दोनों से बचकर मध्यम मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। मध्यम मार्ग ही संबोधि, ज्ञान और शांति निर्वाण का मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान है समाधि के एक अष्टांगिक मार्ग है। इनका परिपालन कर पर मनुष्य कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें बताया कि प्रत्येक वस्तु सारहीन है और अनित्य है। उन्होंने शिष्यों से पंच स्कंद के बारे में बताया जो हमेशा प्रवाहमान है। बुद्ध ने कहा, हमारा एक समुदाय बन गया है जिन्हें हम संघ कहेंगे। यह संघ उन लोगों को समुदाय होगा जो परस्पर सद्भाव और सचेतना अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद भगवान बुद्ध ने उन्हें निर्वाण धर्म में असोजित 5 भिक्षुओं अन्य मुनियों को भी दीक्षित किया। कुछ वर्षों बाद यश नामक कुलपुत्र आया। उसने अपना परिचय देते हुए वाराणसी में सबसे धनिक सम्मानित श्रेष्ठ पुत्र हूँ यह सब बोलने लगा। तो भगवान बुद्ध ने भी उसको बहुत ही प्रेम भाव से भगवान बौद्ध धर्म के बारे में बताया और भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और महात्मा बुद्ध की तपस्या का परिणाम तक उनके धर्म में राजा से लेकर रंक, हिंसक दस से लेकर साधारण निरीह नागरिक भी उनके धर्म के लिए धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो गए। एक बार मगध राज बेड़ोवन में पधारे और जब उन्होंने ये सुना कि भगवान बुद्ध वहाँ पर रहते हैं तो उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए वहाँ पर घंटा वगैरह बंधवा दिया और सब वहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। राजकुमार अजातशत्रु एक पात्र में जल लेकर गया। राजा ने स्वयं बुद्ध के भिक्षा पात्र में भोजन परोसा। भोजन के पश्चात राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने धर्म की बातें आरंभ की। उन्होंने बताया कि 5 शील सिद्धांत है कि जीव हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना और असत्य भाषण से दूर रहना, मदिरा पान और नशीले पदार्थों से दूर रहना। फिर बुद्ध ने अपने सामने बैठे बच्चों को संबोधित किया कि मैं तुमको अपने हजारों योनि के पहले की कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी एक बगुले, केकड़े और वृक्ष मछलियों की है। उस समय मैं एक वृक्ष था। तालाब पर बहुत सारी मछलियाँ तथा केकड़े थे। ऊपर से बगुले ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, आहार बन जाएगा। तब तालाब के पास एक साफ पानी का तालाब भी था, लेकिन उसमें कोई मछली न थी। बगुले के शरारत सोची, बगुला मुंह लटकाए पेड़ पर बैठा रहा। मछलियों ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो बगुला बोला कि तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है, स्वच्छ जल खाने की कुछ कमी नहीं, कोई उपाय भी नहीं है। मछलियों ने बगुले से मदद मांगी। उनका पास ही में एक सुंदर स्वच्छ तालाब है, मैं तुमको वहाँ छोड़ दूंगा। बगुला जो है मछलियों को एक एक करके ले जाता और वहाँ पर पेड़ पर बैठकर खा लेता और पेड़ ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वही भगवान बुद्ध ने बोला कि पंजों से बगुले को जब मछलियों की हड्डियाँ दिखाई दी तो केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्हें पंजों से बगुले के गर्दन को घायल कर दिया, उसे प्रहार किया। राजा ने प्रसन्न होकर सुंदर वेणुवन बुद्ध तथा उनके संग को दान में दे दिया। अनाथ पिंडक सुदत्त कौशल की राजधानी श्रावस्ती में रहता था और बहुत धनवान था। निर्धन लोगों के धर्मार्थ कार्य पूर्वक करता था। वह अपनी आय का एक बड़ा भाग निर्धनों को बेसहारा लोगों के लिए अलग रख देता था। सुदत्त ने विहार बनाने के लिए स्थान देखा, उसमें कोई सुंदर और शांतिपूर्ण नहीं था। कुमार जेत का उद्यान। सुदत्त ने कुमार से सीधा प्रश्न किया, बुद्ध के धर्म और केंद्र हो तो उद्यान बेचना चाहेंगे? कुमार को यह उद्यान बहुत प्रिय था क्योंकि राजा प्रसेनजीत ने उद्यान उपहार में दिया था। शर्त रखी थी, स्वर्ण मुद्राओं से पूरा ढक दे तो बेच दूंगा।
और फिर अनाथ पिंडक ने बुद्ध और संघ के लोगों की जिज्ञासा जागृत की थी, वो भी उन्होंने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। पिता पुत्र का मिलन। भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। फिर एक दिन भगवान बुद्ध जो है अपने पिता शुद्धोधन से मिलने आए। शुद्धोधन बहुत ही विलाप करने लगे और लेकिन भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ बोला कि ये जो जीवन है, इन सब जीवन में हम आगे निकल चुके हैं और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और फिर जब अपने पिता से मिलने के बाद अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से मिलने के बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई। भगवान बुद्ध ने अपनी अनुमति लिए प्रस्थान करने लगे। शुद्धोधन कहने लगे, बेटा मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तुम यहाँ रुकना स्वीकार कर लो, तुम्हारा सिंहासन खाली है। बुद्ध ने कहा, पिताजी मैं किसी भी परिवार वंश और किसी देश का पुत्र नहीं हूँ, मैं समस्त पूरे परिवार जन का पुत्र हूँ, मैं प्राणियों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत के साथ कौशल देव की देश की तरफ प्रस्थान किया। तथागत के आगमन पर समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसेनजीत ने उनके दर्शनों के लिए वन में आए। महात्मा बुद्ध को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया, निवेदन किया कि हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। औपचारिकताओं के बाद राजा ने बुद्ध से सीधा प्रश्न किया, गुरु आप हमको संबोधि प्राप्त बुद्धि कहते हैं और कोई इतनी कम आयु में मुक्ति मार्ग खोज सकता है? हमारे यहाँ के वयोवृद्ध आचार्य अभी तक पूर्ण संबोधि का दावा नहीं करते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन्हें आचार्यों के नाम सुन रखे हैं और आचार्यों से मिला भी हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति आयु पर आधारित नहीं होती, महीनों तथा वर्षों तक इसे मापा नहीं जा सकता। बुद्ध ने ये सब बातें शांत और स्पष्ट वाणी में की, सीधी सादी भाषा में कही, जिससे राजा प्रसेनजीत बहुत प्रभावित हुए और बुद्ध की बातों पर विश्वास हुआ। बुद्ध ने बताया, सद्धर्म का मार्ग अपनाने से जीवन के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। उसका सच्चा स्वरूप है अनित्यता। संसार में प्रत्येक वस्तु नित्य है, उसकी पृथक सत्ता नहीं है। एक न एक दिन सब वस्तु अस्तित्वहीन हो जाएगी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से महाराज प्रसेनजीत के धर्मत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। एक दिन प्रातःकाल जब बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे, सारा नगर धूप भूत बस्ती बना हुआ था। सभी घरों में लोग बंद बैठे थे, सड़कें सुनसान थी। बुद्ध ने घर में जाकर पूछा तो पता चला कि यहाँ पर अंगुलीमाल नामक हत्यारे की वजह से लोग सहमे हुए हैं। वह सब हत्या करता है, उसकी उंगलियाँ काटकर गले में माला डालकर पहन लेता है। अंगुलीमाल के पकड़ने के लिए प्रसेनजीत ने सैनिक तैनात कर दिए, लेकिन बुद्ध ने सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं समझी। बुद्ध अकेले उनसे मिलने को जंगल चढ़ चलते चलते रास्ते में अंगुलीमाल की भेंट हुई। विशाल काय डाकू, हाथ में कटार, काली भयानक सूरत, बड़ी बड़ी आंखें देखकर बुद्ध को समझते देने लगी कि यही अंगुलीमाल है। बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखों से आंखें मिलाई, सकपका गया। वह सकपका गया। बुद्ध की आंखें दो तारकों की भांति ज्योतिर्मान थी। अंगुलीमाल का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो इतना तेजस्वी और महान सहज था। बुद्ध ने उसे अपने उपदेश और दिया कि घृणा और हिंसा के मार्ग पर चलना बंद करो, तुम अपनी घृणा त्याग दो, सद्धर्म के मार्ग का अध्ययन करो, अभ्यास करो। महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनकर अंगुलीमाल को पश्चाताप हुआ और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में फैल गया और देवदत्त, जो कि उनका छोटा सा चेहरा भाई था, उसको ईर्ष्या होने लगी। देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने के, नुकसान पहुंचाने की बहुत सारी योजना बनाई, परंतु वो हमेशा अपनी योजना में विफल रहता था। एक बार उसने देखा कि भगवान बुद्ध चले आ रहे हैं, तो उसने हाथी को बुद्ध को मारने के लिए देखा। हाथी दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक होकर बैठ गया। देवदत्त इस बार भी विफल रहा। उसने हत्यारों को भेजा। हत्यारा भी तलवार लेकर वृक्ष पर बैठा था। वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे। बुद्ध ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी हत्यारे को देखा, उसके आने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। हत्यारे ने कहा, गुरुवर मुझे आपकी हत्या के लिए यहाँ भेजा गया है, मैं वैसा नहीं कर पाया, कम से कम एक बार मेरे हाथों से तलवार उठाई पर आगे न बढ़ सका। हत्यारे ने बुद्ध के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उसका शिष्य बन गया। इस प्रकार देवदत्त को बार बार मुँह की खानी पड़ी। आम्रपाली से भेंट। बुद्ध ने दूसरे दिन वैशाली नगर में प्रस्थान किया। बुद्ध ने वैशाली पहुंचकर उस सबसे सुंदर उद्यान में निवास किया। जब विख्यात गायिका और नर्तकी आम्रपाली ने बुद्ध का आने का समाचार मिला, तरह तरह से विचार आने लगे। आम्रपाली ने सोचा बुद्ध भी विख्यात गुरुओं के समान ही होंगे। वह मन ही मन सोचने लगी, बुद्ध मेरे दुखों का निवारण अवश्य करेंगे। परंतु जब भगवान बुद्ध नहीं मिले तो उनसे बोला कि किसी भी अन्य वस्तु के समान सुंदरता आती है और चली जाती है। ध्यान साधना करने जो शांति और आज़ादी प्राप्त होती है, वह कुछ सच्चा आनंद प्राप्त होता है। यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि यह नित्य संसार धर्म में नित्य है। आयु यौवन नाश करती, रोग शरीर का, मृत्यु जीवन का, परंतु धर्म जो है, धर्म का कोई नाश नहीं करता। आम्रपाली, जीवन जो शेष रह गए उनको जियो और पूरा ख्याल रखो। बुद्ध के वचन सुनकर समस्त वासनाएं समाप्त हो गई। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। धर्म की भावना से परिपूर्ण होकर उसने भगवान बुद्ध से निवेदन किया, हे देव, धर्म लाभ के लिए आप मेरी भिक्षा स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति
की भावना को जानकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जय हिंद बच्चों।